की सेवा में किस्सा अजीत सिंह राजबाला पेश है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है कि वैशलपुर में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। उनकी इकलौती पुत्री राजबाला थी। राजबाला की सगाई बचपन में ही अमरकोट के राजा अनार सिंह के पुत्र अजीत सिंह के साथ में कर दी गई थी। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। होनहार मनुष्य को जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। राजा फकीर और फकीर राजा बन जाते हैं। हुआ यूं कि अमरकोट पर दुश्मन ने हमला कर दिया और इस हमले में राजा अनार सिंह मारा गया और इस तरह से दुश्मन ने कब्जा कर लिया। उसके राज का भी खात्मा हो गया। राजकुमार अजीत सिंह किसी प्रकार से बच निकला और कहीं दूर राज्य से बाहर जाकर नौकरी करने लगा। अब तो अजीत सिंह एक अनाथ लड़का था। लाचार होकर एक सेठ की नौकरी करने लगा और गुजारा करने लगा। उधर वैशलपुर के राजा अर्थात राजबाला के पिता अर्थात अजीत सिंह के ससुर को प्रताप सिंह को जब यह पता चला कि अनार सिंह का राज खत्म हो गया है तो सोचने लगा, अब मैं इसकी शादी उस अजीत सिंह से कैसे कर दूंगा। बहुत दिनों तक तो किसी प्रकार की शादी की कोई बात नहीं चली। एक दिन राजबाला की मां अपने पति राजा प्रताप सिंह से बेटी की शादी करने के लिए आग्रह करती है तो राजा साफ इनकार कर देता है कि शादी तो मैं अवश्य करूंगा, लेकिन उस कंगले के साथ में नहीं करूंगा जिसके साथ में राजबाला की सगाई हुई थी, क्योंकि अब वह कंगाल है। तो राजा रानी के सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। शादी का ढंग करो पिया, हुई स्याणी बाला भारी, जिसकी गला हुई सगाई वो नर बना भिखारी। शादी का ढंग करो पिया, हुई स्याणी बाला भारी, हो जिसकी गला हुई सगाई वो नर बना भिखारी। शादी का ढंग करो पिया। चाहिए उसकी गैल ही ब्याहनी जिससे करी सगाई, वो भूखा कंगाल उसे लूं क्यों कर बना जमाई। टोटे नफे आवते जाते क्यों तजे धर्म की राही, धक्के खावणिया मानस संग ना करनी असनाई। हो जिसकी औलाद दुखी उसका जन्म दुखी रहे, खाना पीना छुट जाओ और शर्म से गर्दन झुकी रहे। दुख चिंता में 24 घंटे उसकी काया फूकी रहे। जिसकी औलाद सुखी उसका जीवन सुखी रहे, उसका जीवन सुखी रहे। सुन के थारी बात लगी मेरे दिल पे चोट करारी, ओ जानबूझ दुख दे बेटी ने क्यों तेरी अक्ल मारी। शादी का ढंग करो पिया। माँ बापा का माता पिता बेटी का संकल्प एक ही बार करे से, जोड़ी जो गम जोग मिली ना क्यों तकरार करे से। एक पति ने छोड़ सती ना और भरतार बरे से,
परियां कैसी बाला बेटी वो मूड गवार फिरे से। नहीं धर्म की हार करे जो, नहीं धर्म की हार करे जो, मानस हो घर बारी। खान पीन ने ना उसके धोरे वो हंडे पेट पुजारी। शादी का ढंग करो पिया हुई शानी बाला म्हारी। हाँ जिसकी गला हुई सगाई वो नर बना भिखारी। शादी का ढंग करो पिया। सदा नहीं धनवान रहे कोई माया आनी जानी। किस्मत पोच पड़ी बेटी की सोच समझ ले रानी। कुदरत के अधीन बातियां बस की नहीं मिटानी। एक बहना 100 बार कहे उस तेना बाला ब्याहानी। हो टोटे आले मानस ने कोई घोरे बैठन ना दे। जिस घर में टोटा जासे हाथ पकड़ के ता दे। टोटा खोटा पूरा जगत में टोटा नीच कुहा दे। पंचा के माँ पाग तार ले ये टोटे के का दे, ये टोटे के का दे। अजीत सिंह के लिए बरत करे तेरी बाला प्यारी। वो कंगले गला राजा की ना अच्छी लाग यारी। शादी का ढंग करो पिया। कहनी थी सो, हाँ कहनी थी सो कहली पिया, आगे मर्जी थारी। जगह दूसरी ब्याह दूंगा मैं अपनी राज दुलारी। अपने ही बल कर ले होनी सबने खेल खिलारी। करम पाल तेरे गावन का जिक्र करें नर नारी। कह जय सिंह पछतावा रह जा, कह जय सिंह पछतावा रह जा, जो ना बात विचारी। ओ ऊंच नीच का ज्ञान मने सू बेटी का हितकारी। शादी का ढंग करो पिया हुई जानी बाला म्हारी। हो जिसकी गला हुई सगाई वो नर बना भिखारी। शादी का ढंग करो पिया। लाला के यहाँ नौकरी करते करते अजीत सिंह वैसे तो हमेशा ही सोच फिकर में डूबा रहता था। सोचता रहता था कि पता नहीं मेरे ससुर शादी का जिक्र क्यों नहीं करते, शादी करेंगे भी या कि नहीं। और एक दिन क्या होता है कि अजीत सिंह अपने मालिक सेठ से कुछ तकरार कर बैठा। लाला ने अजीत सिंह को किसी बात पर जोर जोर से डांटा और जब अजीत सिंह से सहन नहीं हुआ तो वह भी उल्टा अकड़ने लगा। अब तो सेठ कुंवर की तौहीन पर उतारू हो गया और कहता है कि यदि तू ऐसा क्षत्रिय है तो जा पहले अपनी शादी कर ले। और फिर ताना मारता हुआ लाला अजीत सिंह से क्या कहता है, दुर्दिन ते तन जानू सू ईसा छतर धारी ना से
छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे दिल तन जानू सोई सा छतरदारी नासे छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे को मालिक से करना नहीं चाहिए, इस तरह से धमकाता। हाँ तो पैसे का नौकर से किस पे एहसान करे से अपनी कानी देख तेरा मुश्किल ते पेट भरे से छतरापन का काम तेरे ते तो सौ कोस पर से छुट्टी से कीमत मारे तेरे ते कौन डरे से छुट्टी से कीमत मारे तेरे ते कौन डरे से हाँ मानस ने दे मारे साधु मानस ने मारे साधु तेज कटारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे दुर्दिन तन जानो सोई सा छतरदारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे क्रोध में आया अपनी आप बड़ाई करता वो कायर बतलाया अपने मन का अब तक क्यों ना तन्ने भरम मिटाया इस छतरापन के जरिए तन्ने क्यों ना ब्याह करवाया छतरापन के जरिए तन्ने क्यों ना ब्याह करवाया कह दूंगा ते रोवेगा तेरी कह दूंगा ते रोवेगा तेरी इज्जत भारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे दुर्दिन तल जानू सुई सा छतरदारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे बेईमान तू रोज रोज बेअक्ली कार करे से देखा के बेईमान मेरा के तेरी तलवार करे से मैं मालिक तू नौकर से ना हक तकरार करे से मैं मालिक तू नौकर से ना हक तकरार करे से हाँ चोर जार डाकू गुंडों की चोर जार डाकू गुंडों की दुनिया सारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी मांग कंवारी जासे दुर्दिन तन जानू
में ठिकाना ना मिलता, जड़े कर ले पेट गुजारा। मैं के फौज के काबिल था, इन रागणिया ने मारा। रागणिया के ऊपर कुणबा दुश्मन हो गया सारा। रागणिया के ऊपर कुणबा दुश्मन हो गया सारा। मेर सिंगावन तय बत्ती, मेर सिंगावन तय बत्ती, और बीमारी ना से। छतरापुर में खोज मरे तेरी मांग कवारी जाते। दुर्दिन से तन जानू सुईसा छत्रधारी ना से। छतरापुर में खोज मरे तेरी मांग कवारी जासे। छतरापुर में खोज मरे तेरी मांग कवारी जासे। लाला जी की बात ने अजीत सिंह का कलेजा छील दिया। अब तो वह उसी समय अपना बिस्तर गोल कर लेता है, नौकरी छोड़ देता है। लाला जी से कह दिया कि यदि मैंने छत्री कुल में जन्म लिया है तो या तो राजबाला से शादी करके दिखलाऊंगा, नहीं तो कटारी मार के मर जाऊंगा। राम राम करके अजीत सिंह वहां से चल दिया और अपने वैशलपुर में आ गया। अजीत सिंह को तो वहां सब लोग जानते ही थे, राजा का पुत्र था ना, अतः उसकी इज्जत भी करते थे। अजीत सिंह अपने किसी खानदानी के घर पर टिकता है और एक दिन वह भटियारी के यहाँ जाता है। भटियारी ने अजीत सिंह को पहचान लिया, कहने लगी कि कुंवर कैसे भटक रहे हो, क्या मेरे लायक कुछ सेवा है? तो अजीत कहता है कि भटियारी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे ससुर राजा प्रताप सिंह के महल में जाओ। मुझे ऐसा शक है कि वे मेरी शादी के लिए रजामंद नहीं हैं, लेकिन तुम ये पता लगाओ कि क्या राजकुमारी राजबाला भी यह शादी नहीं चाहती? तो प्रेमी सज्जनों, भटियारी अपनी ढोलक उठा लेती है और राजा प्रताप सिंह के महल में पहुंच गई। पहले तो वहां गाना सुनाया और फिर राजबाला की माँ से राजबाला की शादी के बारे में बातचीत करती है और फिर अलग से राजबाला के कान में भी कुछ कुछ कहती है और सारी बात बता देती है अजीत सिंह की। और राजबाला से भी सारा भेद ले लिया। राजबाला तो हृदय से चाहती है कि मेरी शादी वहीं हो जहां मेरी सगाई हुई है। तो दोस्तों, सारा भेद लेकर के भटियारी चली आई। आकर के अजीत सिंह क्या पूछता है और भटियारी क्या जवाब देती है? भटियारी 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 तू वेद बता दे मेरे दिल की प्यारी का। तेरे प्रेम में बुरा हाल से काला राज दुलारी का। भटियारी कैसा से रंग रूप बहू का देख के तू आई से। गोरा गोरा का भी बहू का दूध की मलाई से। आदत और स्वभाव कैसा से ना बात बताई से। शील सुबह मैंने देखा उसका वाइन सती लुगाई से। शील सुबह मैंने देखा उसका वाइन सती लुगाई से। भटियारी अरे हो बने कौन रुखाड़ा इस तो सुन्नी के सर क्यारी का। तू ही माली बने कंवर उस खिली हुई फुलवारी का। भटियारी देखने में कैसी लगे केवा नखरे वाली से। कोयल जैसी मीठी बाणी
कैसे चाल चलन की व जोबन की मतवाड़ी से। पतली पतली गोरी छोरी साफ सुथ सब डाली से, पतली पतली गोरी छोरी साफ सुथ सब डाली से। भटियारी अरे हो पिता कहे ते ध्यान बदल जा, कदे राजकुमारी का। भटियारी 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 तू भेद बता दे मेरे दिल की प्यारी का। तेरे प्रेम में बुरा हाल से बालारा दुलारी का। भटियारी चलाया होगा तन्ने मेरे बारे में, सारी ही समझाती मन खोल के इशारे में। बता देती खान की भी कमी से गुजारे में। न्यू बोली अजीत कंवर के संका तू दिंडारे में, न्यू बोली अजीत कंवर के संका तू दिंडारे में। भटियारी भटियारी घाव से जिगर में गहरा सेठ की कटारी का। बिगड़ी का ना मोल होता कहना दुनिया सारी का। भटियारी जब तक ना रचेगी शादी चैन और आराम नहीं, तेरे सिवा उसके दिल में और किसी का नाम नहीं। कह के जो हट जाएगा उल्टा वो छतरी का जाम नहीं। न्यू बोली मैं रुकमण बैठी आया मेरा शाम नहीं, न्यू बोली मैं रुकमण बैठी आया मेरा शाम नहीं। भटियारी भटियारी कह जय सिंह यो भी काम कठिन एक फर्ज निभाना यारी का। करम पाल सारे मागा वैसे गाना सुर लहदारी का। हाँ भटियारी तू वेद बता दे मेरे दिल की प्यारी का। तेरे प्रेम में बुरा हाल से बालारा दुलारी का। भटियारी इस प्रकार से भटियारी ने साफ बता दिया कि कुंवर जी, राजबाला तो आप ही को पति मानकर व्रत उपवास किया करती है, लेकिन राजा प्रताप सिंह यह शादी करने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं है। तो अजीत सिंह कहता है कि ताई, आपने अपना काम पूरा किया, अब मैं आपके पति अर्थात ताऊजी से इस काम में सहयोग लूंगा। तो दोस्तों, राजबाला के ख्याल सुनकर अजीत सिंह का हौसला तो बुलंद हो ही गया था। तो भाट को बुलवाया, कहने लगा कि ताऊजी, आप राजा प्रताप सिंह के महल में जाइए, मेरी तरफ से यह संदेश ले जाइए और कहिए कि आप अपनी पुत्री की शादी कब, किस दिन और किस तिथि में करना चाहते हैं, इस विषय में आप बता दीजिए। तो मेहरबानो भाट राजा प्रताप सिंह के दरबार में जाता है, राजा को प्रणाम करता है और अजीत सिंह का पत्र दे देता है। तो राजा प्रताप सिंह अजीत सिंह के पत्र को पढ़कर कहता है कि भाट, मेरा अजीत सिंह से शादी करने का कतई भी विचार नहीं है, और मैंने अपना इरादा क्यों बदल दिया इसका कारण सभी को जाहिर है। और यदि 1% मेरा विचार शादी करने का बन भी जाता है तो उसकी एक बड़ी कठिन शर्त होगी। तो मैं ये चिट्ठी लिख दे रहा हूँ जिसमें शादी करने से इनकार करने के सभी कारण बताए गए हैं, और फिर अंत में यह भी लिख रहा हूँ कि मैं किस शर्त पर शादी कर भी सकता हूँ। दोस्तों, राजा प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिख करके लिफाफा बंद करके भाट को दे दिया। भाट ने चिट्ठी जाकर अजीत सिंह को पकड़ा दी। अजीत सिंह लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ता है किस तरह से। मेरी
बेटी के लायक तू तो बरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घर ना, मेरी बेटी के लायक तू तो वरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, ना जंगल में खेत गांव में घरे ना। ओ कहता है राजा प्रताप सिंह कि तुम तो टुकड़े के मोहताज हो, हम राजा हैं, हमारी आपकी जोड़ी कहाँ मिलती है। किस तरह से? टुकड़े तक का तू मोहताज फिरे से, हम अपने सर पे राज का ताज धरे से, हमारे नौकर चाकर हरदम टहल करे से, तू कर मजदूरी अपना पेट भरे से, कर मजदूरी अपना पेट भरे से, मारे धन के भरे भंडार तेरे ते जरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, मेरी बेटी के लायक तू तो वरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, ना जंगल में खेत गांव में घरे ना। लिखता है प्रताप सिंह कि मेरी बेटी मखमल के गद्दों पर सोती है और तू टूटी खटिया पर। क्या लिख दिया? हाँ, मखमल गद्दे त्यार अड़े सोवण ने, तन फुर्सत को ना मुंह तक भी धोवण ने, मारे नाचे गावे परी त्यार मन मोहवण ने, तेरे घर में कोन्या चून टूक पोवण ने, तेरे घर में को न चून टूक पोवण ने, इसे कंगले गलाना बेटी ब्याह करना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, मेरी बेटी के लायक तू तो वरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, ना जंगल में खेत गांव में घरे ना। कहता है प्रताप सिंह कि मेरे घर में 36 प्रकार के भोजन तैयार होते हैं और तू रूखी सूखी रोटी खाता है। क्या लिख दिया? ओढ़न पहरन के न्यारे ठाट मेरे से, तू धरती के माँ पड़े न खाटते रहे से, मिष्ठान खान ने चाट मेरे से, तू धोबी का कुत्ता घर ना घाटते रहे से, तू धोबी का कुत्ता घर ना घाट रहे से, हाँ दो भाइयों में बैठे उठे ऐसा नरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, मेरी बेटी के लायक तू तो वरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में घरे ना, ना जंगल में खेत गांव में घरे ना। और आखिर में लिख देता है प्रताप सिंह कि इन सारे कारणों से मैं तेरे साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, और एक शर्त ये है मेरी, यदि कर भी सकता हूं तो 20,000 रुपए लेकर के आना होगा। क्या लिख दिया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भला आखिर मैं एक बात तने समझाऊं, एक शर्त पे बेटी तुझसे ब्याहूं, ले आ 20,000 तो ब्याह रचाऊं, कोन्या करूं उधार साफ बतलाऊं, कोन्या करूं उधार साफ बतलाऊं, हाँ कह जय सिंह करमपाल ने फेर उजरना, तेरे ना जंगल में खेत गांव में
ससुर की चिट्ठी पढ़कर अजीत सिंह को पसीना आ गया। माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। काफी देर तक सोचता रहा कि मुझे भला 20,000 रुपए कौन दे देगा। और बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया कि जैसलमेर में मेरे पिता के एक दोस्त साहूकार रहते हैं। यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो हो सकता है कि मुझे रकम दे भी दें। इस प्रकार अजीत सिंह चल देता है और सीधा जैसलमेर आ गया। शाम का समय था। लाला जी गद्दी पर बैठे हुए थे। अजीत सिंह ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपना पूरा परिचय बताया। तो सेठ ने अजीत सिंह को बैठाया, पानी पिलाया और फिर पूछा कि अच्छा बेटे बताओ किस काम से तुम आए हो। तो अजीत सिंह साफ कह देता है कि लाला जी शादी के लिए 20,000 रुपए की रकम उधारी मांगने के लिए आया हूं। तो लाला जी कह देते हैं कि बेटा रकम मैं दे तो दूं, लेकिन उसको चुकता कौन करेगा। तो अजीत सिंह कहता है कि लाला जी चुकता मैं करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। तो लाला जी फिर भी कहता है कि देखो वादे तो झूठे भी पड़ जाते हैं। मैं एक कठोर शर्त तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा जिससे कि 24 घंटे तुम्हें यह ध्यान रहे कि मेरे ऊपर कर्ज है और वो मुझे चुकता करना है। तो अजीत सिंह पूछता है कि वो क्या शर्त है लाला जी। कि वो शर्त ये है कि जब तक मेरी रकम चुकता नहीं होगी तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। इस प्रकार से अजीत सिंह लाला जी की यह कठोर शर्त मंजूर करके 20,000 रुपए ले लेता है। सारा हवाला रागनी में सुनिए। दे दे 20,000 सेठ मेरे, तू ब्याह का ढंग बना दे। तू नई वीर के मुंह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। दे दे 20,000 सेठ मेरे, ब्याह का ढंग बना दे। नई वीर के मुंह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। अजीत सिंह कहता है कि लाला जी कंगाली में आदमी की इज्जत नहीं रहती, उसका विश्वास भी जाता रहता है। लेकिन आप मेरा पक्का यकीन करो। इस तरह से कद धन की हुंडी चल थी, बिगड़ी का मोल नहीं से। इस हाथ लेना उस हाथ देना, होती रोड़ नहीं से, होती रोड़ नहीं से। ओ कंगाली में जात बिगड़ जा, पट्टा तोल नहीं से। दिए का पिंड कटे दिए थे, बात में खोल नहीं से, बात में खोल नहीं से। तू बालकपन का यार पिता का, तू बालकपन का यार पिता का, उसका प्रण निभा दे। तू बालक नादान जानता, ना यारी के काते। दे दे 20,000 सेठ मेरे, ब्याह का ढंग बना दे। नई वीर के मुंह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। हाँ मैं तेरा भक्त सुदामा
भस्मा सुर ने आंख दिखाई ओ कर मेरा विश्वास सेठ तेरी तारों पाई पाई। वो ना ढंग दिख रहा क्यों कर जागी रकम चुकाई, जागी रकम चुकाई। दिन और रात कमाऊंगा, दिन और रात कमाऊंगा मैं, पक्के करूं इरादे। जवान बहु घर में आ जाता ने प्रेम के बीच फंसा दे। दे दे 20,000 सेठ मेरे ब्याह का ढंग बना दे। तू नई वीर के मुंह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। हाँ मेरी छाती पे सिला धरी तू करके दया हटाइए। एक शरत पे कर जादू तू ध्यान उरे न लाइए, ध्यान उरे न लाइए। कौन सी शरत तेरी लाला जी खोल के मन बताइए। मोड़ बांध के ब्यावे जिसने मत ना इश्क लड़ाइए, उससे मत ना इश्क लड़ाइए। करूं शर्त मंजूर सेठ मेरी नैया पार लगा दे। वाण भाई का नाता जब तक ना कर्जा लौटा दे। दे दे 20,000 सेठ मेरे ब्याह का ढंग बना दे। तू नई वीर के मुंह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। hey! 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 बहुत अच्छे। हाँ तेरा परण निभाऊंगा मैं, कर लूंगा समाई। जब तक रकम नहीं उतरे तुम रहो बाणे और भाई, रहो बाणे और भाई। बोलो ना एहसान सेठ तने मेरी लाज बचाई। लेके दे दे करके खा ले, दुनिया कर बढ़ाई, दुनिया कर बढ़ाई। जय सिंह कह धर्म खाते में तू तहरीर लिखा दे। धर्मपाल सत्यवादी मानस सत्य प्राण गवा दे। दे दे 20,000 सेठ मेरे ब्याह का ढंग बना दे। तू नई वीर के मुंह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। इस प्रकार से कठोर शर्त मंजूर करके अजीत सिंह जैसलमेर के लाला जी से 20,000 रुपया कर्ज का लेकर के चला आया और फिर अपने ससुर के पास में चिट्ठी डाल दी। कह दिया कि श्रीमान जी मेरे पास में रकम तैयार है, शादी की दिन तारीख आदि तय करके बता दो। अब तो शादी का दिन आ गया। अजीत सिंह बारात लेकर के जाता है, धूमधाम से शादी होती है। औरतें सेहरा गाती हैं किस तरह से। बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी।
हैं हजारी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी। प्रकार से प्रेमी दोस्तों, राजबाला अपने पति के घर रहने लगी। 2-3 दिन गुजर गए। अजीत सिंह हर रोज रात के समय सेज के बीच में तलवार गाड़कर सोया करता था। जब कई रात बीत गई तो आखिर राजबाला अपने को नहीं रोक पाई। आधी रात का समय था। राजबाला अपने पति से उस तलवार के सेज के बीच में लगाने का कारण पूछती है तो अजीत सिंह क्या जवाब देता है। सेज बीच में क्यों धर ली पिया, यातन नगन कटारी। तलवार नहीं ओ धर्म का कांटा, सुन ले बाला प्यारी। सेज बीच में क्यों धर ली पिया, यातन नगन कटारी। तलवार नहीं ओ धर्म का कांटा, सुन ले बाला प्यारी। सेज बीच में क्यों धर ली पिया, यातन नगन कटारी। तलवार बड़ी है धर्म का कांटा, भेद समझ में ना आया। हाँ सारा भेद बता दूंगा, टुक डट जा मेरी माया। देख देख या नगन कटारी, जी मेरा घबराया। ओ वीर मर्द का भेद जगत में छुपता नहीं छुपाया, छुपता नहीं छुपाया। क्यों ना पिया भेद बताया, क्यों ना पिया भेद बताया, के बन की लाचारी। ओ छत्री जात परण का पुराना करे धर्म की हारी। सेज बीच में क्यों धर ली पिया, यातन नगन कटारी। चुप कर धर्म घटे पिया, तने क्यों ना बात बताई। हाँ 20,000 नगद दिए पहले जब बाला तू ब्याही। 20,000 तो लिए पिता ने, मैं क्यों तने सताई। देख कर्ज सेठ ने बाला भारी शर्त लगाई, एक भारी शर्त लगाई। कौन सी शरत लगा दी
जाता जब तक कोन्या रकम चुकाऊं। इसी शरत का लावणिया पिया कितने टोया साहू। हाँ सब ते बुरी कंगाली बाला दुनिया दिख हाऊ, दुनिया दिख हाऊ। जयो सत्यानाथ सेठ ने, जयो सत्यानाथ सेठ ने जुलम करायो भारी। ओ करा ईसान सेठ ने बला दे दी रकम उधारी। सेठ बीच में क्यों धर ली पिया जाकर नगन कटारी। इस प्रकार से राजबाला पूछती है अपने पति से, तो वो साफ बता देता है कि क्योंकि तुम्हारे पिता ने 20,000 रुपया लेकर के ये शादी करी है, और जब मैं 20,000 रुपया एक सेठ से लिया तो उसने ये शर्त लगा दी थी कि जब तक कर्जा नहीं उतारोगे तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का भाई बहन का रिश्ता रहेगा, इसलिए ये कटारी बीच में रखी है। क्या बताया? करण लगी तकरार मेरी ना धीर बंधाई बाला। तू ही बता दिए साजन करे जाऊं तेरे किस ढाला। बिन कर चुकाए चढ़ूं सेज पे हो जागा मुकाला, हो जागा मुकाला। करमपाल घर बैठे तेना, करमपाल घर बैठे तेना जागी रकम उतारी। कह जय सिंह मैं करूं कमाई, कह जय सिंह मैं करूं कमाई सुध लेंगे गिरधारी। सेठ बीच में क्यों धर ली पिया जातन नगन कटारी। तलवार नहीं ओ धर्म का काटा सुन ले बाला प्यारी। सेठ बीच में क्यों धर ली पिया जातन नगन कटारी। इस प्रकार से अजीत सिंह ने राजबाला को सारी कहानी अच्छी प्रकार से समझा दी कि क्यों ये कटारी सेज के बीच में मुझे रखनी पड़ रही है। तो राजबाला अपने पति से कहती है कि पतिदेव, मैं आपकी ये मजबूरी तो समझ गई, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि बीच में कटारी रखने से कौन सा कर्जा उतर जाएगा? अब तो हमें मेहनत करनी है, कमाना होगा और यह कर्ज जल्दी से जल्दी उतारना होगा। तो अजीत सिंह कहता है कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं परदेश में जाकर नौकरी करूंगा तो तुम घर पर अकेली कैसे रहोगी? मैं तो कल ही परदेश के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजबाला हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहती है, श्रीमान जी, आपने परदेश जाने की बात कही और मुझे घर पर छोड़ने की बात सोच ली। यह सुनकर तो मेरा हृदय कांप रहा है। मैं आपके बिना यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। इस प्रकार से परदेश जाने की बात पर दोनों मर्द वीर व्याकुल से हो जाते हैं और आपस में क्या सवाल जवाब करते हैं, सुनिए। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। देख, बात ऐसी है हाँ। कि मैं तुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहता राजबाला, अच्छा। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि परदेश में मेरे साथ में तेरा रहना मेरे लिए और भी मुश्किल की बात बन जाएगा, और तुझे जो कहना है वो कह करके अपना मन हल्का कर ले। अच्छा हाँ। तो सुन लीजिए।
क्यों छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। रे गोरी छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। नवेली न्यू जाना ठीक नहीं से। पति बरता पिया बिन करता सताना ठीक नहीं से। ना चाहता संग ले जाना तेरे बिना ना ठिकाना। ना चाहता संग ले जाना तेरे बिना ना ठिकाना। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया ये भगवान क्या किया। दुख सुख के माँ अरे अरे पिया दुख सुख के माँ साथ रहे से गोरी और पिया। तू छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। समझाऊं नहीं ले जाऊं औरत तेरी जात से। मट जागा ये दिल डट जागा मिल के हमारा साथ में। दिल समझाऊं नहीं ले जाऊं औरत तेरी जात से। दुख बट जागा ये दिल डट जागा मिल के हमारा साथ में। ये दुनिया तन लखावे मने घोली के पिजावे। ये दुनिया तन लखावे मने घोली के पिजावे। कोई रावण बन के ठावे तन सतवंती सिया। मर्दाना में ओ पिया मर्दाना में भेष बनाऊं क्यों घबरावे पिया। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। राजवाला एक बात सुनो। हाँ जी। ये तो मैं मानता हूँ हाँ। कि तुम मर्दाना भेष बना लेगी, हाँ जी। लेकिन औरतों के बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं कि वे छिपाने से छिपते नहीं हैं। अच्छा हाँ बात सुन लो। सुना दो। मन्ने मना तू बने मर्दाना ये गात छिपाना भारी। पहरू खाती में त्यागू साड़ी सईस में केला चारी। मन्ने ये मना तू बने मर्दाना ये गात छिपाना भारी। पहरू खाती में त्यागू साड़ी सईस में केला चारी। तेरी पतली कमर लरज खावेगी बाला भी वर्जिश लावेगी। तेरी पतली कमर लरज खावेगी। बाला भी वर्जिश लावेगी। तू इसने कड़क छिपावेगी जो प्रेम का दिया। छाती पे बेटी हाँ छाती पे बेटी गोली की मैं कस लूं पिया। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। रे गोरी छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। जो धर्म पे डट जावो न्यारा छट जावो ईश्वर है न्याकारी। नाम बदल के रहेंगे मिल के बन योद्धा बलकारी। जो धर्म
छठ जा वो ईश्वर है न्याकारी। हम नाम बदल के रहेंगे मिलके बण योद्धा बलकारी। वो ईश्वर लाज बचावे जी नैया पार लगावे। गोरी ईश्वर लाज बचावे